जी अस्सलाम वालेकुम। आपको जीके सीरीज़ में वेलकम करता हूँ और उम्मीद आप सब अच्छी तैयारी करते होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे अपनी इंशाल्लाह, और मैं भी आपकी मदद करूँगा जहाँ तक हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था। चूज़ द एंटोनम ऑफ ऑस्टेंटेटियस। तो इसका उल्ट बताना है ऑस्टेंटेटियस का। ऑस्टेंटेटियस का मतलब होता है शो ऑफ, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है दिखावा करना। जैसे ऑस्टेंटेटियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्थ, ऑस्टेंटेटियस शो ऑफ नॉलेज। तो इसका मतलब दिखावा है। तो अगर देखा जाए इसका एंटोनियम, तो यहाँ पे है लफ्ज़ अनप्रीटेंटियस। लफ्ज़ है प्रीटेंटियस। प्रीटेंटियस का मतलब होता है दिखावा करना, प्रेजेंटेशन करना। अनप्रीटेंटियस दिखावा ना करना, तो इसका ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा ऑस्टेंटेटियस से रिलेटेड वो और भी अल्फाज पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ पास्ट पेपर में जो पूछे हैं, ताकि आपको मज़ीद जस्तजू ना करनी पड़े। इसमें लफ्ज़ है फ्लैम्बॉयट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, फ्लैम्बॉयंट। ये इसको भी कहते हैं दिखावा करना। इसके अलावा फ्लैम्बॉयट के अलावा लफ्ज़ है गाडी, GAUDY। इसका मतलब भी होता है दिखावा करना। इग्नोरेंट का आपको मतलब पता है जाहिल होता है, और awkward का अजीब होता है, वियर्ड होता है। नेक्स्ट, मिरर इज़ रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। जैसे मिरर इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्शन के तौर पर, मतलब आप अपना अक्स मिरर में देख सकते हैं। इसी तरह वाटर क्या करता है, वाटर में कंडक्शन हो सकती है, इमर्जन हो सकती है, लेकिन बात हो रही है मिरर जो है, ये मिरर है, यहाँ लाइट आएगी, लाइट इससे टकरा के वापस चल जाती है मिरर से, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर वाटर है, वाटर में लाइट एंटर होगी, टकरा के रिफ्रैक्शन हो जाएगी, सी ऑप्शन। तो मिरर रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वाटर वहीं पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी मोड्स इन वर्ब। मोड्स इन वर्ब तीन तरह के होते हैं, बस आप याद कर लें, तीन होते हैं। एक को हम इंडिकेटिव कहते हैं, एक को हम इम्पेरेटिव कहते हैं, और एक को हम सब्जेक्टिव कहते हैं। इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव वर्ब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, हुक्म दिया जाता है, इस तरह के वर्ब्स हैं। तो तीन मोड्स होते हैं वर्ब के। उसके बाद नेक्स्ट, चेंज वॉइस। ये इंशाल्लाह मैं आपको इंग्लिश की डिटेल सीरीज़ में कराऊंगा, तब तक इसको होल्ड ऑन कर लें। नेक्स्ट, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर वर्क, वी नॉट हरी। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर वर्क, हमें काम करने के लिए बहुत टाइम मिल चुका है। वी नॉट हरी, अब देखें ये जो हरी है ये वर्ब नहीं है, तो वर्ब का यहाँ पे आना ज़रूरी है। अब विल जो है, विल के साथ वर्ब लगना चाहिए, मे के साथ भी वर्ब आना चाहिए, तो हरी वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है और नीड आएगा। तो वी नीड नॉट हरी, हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, नीड। नेक्स्ट, द मेन पर्पस फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है उसका मेन पर्पस जो है ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना है, ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तो इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका मेन पर्पस हुआ टू रिड्यूस एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मैं हट के आपको पीपीएससी और एफपीएससी में पूछे गए सवाल इससे रिलेटेड बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पहली दफ़ा 1992 में रियो डी जनेरो में हुआ था। रियो डी जनेरो जो है ये ब्राज़ील का एक शहर है। वहाँ पे सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट हुई थी, याद रखें आप। अर्थ समिट में ये डिसाइड किया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को रोका जाएगा, क्योंकि साइंसदानों ने पीछे रिसर्च की और 1991 में उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका में ओजोन गैस की लेयर कम हो रही है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो 1992 में अर्थ समिट की गई, जिसे रियो डी जनेरो में किया गया। तब से लेकर अब हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो हुई है COP27, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं, और ये आपके पास हुई है शर्मुल शेख में। और शर्मुल शेख जो है 2022 वाली, नवंबर 2022 में हुई है। शर्मुल शेख जो है वो इजिप्ट में है। नेक्स्ट जो है COP28, वो आपके पास होगी 2023 नवंबर में, ये जो इस बार नवंबर आएगा, और ये होगी दुबई में। दुबई का जो दुबई में ही होगी आपके पास, ठीक है। तो बाकी मैं इससे मज़ीद MCQs इससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताता चलूँगा।
नेक्स्ट 67 है, परसेंटेज से रिलेटेड है। इंशाल्लाह ये हम अपनी मैथ सीरीज़ में करेंगे, जो मैंने स्टार्ट किया उसके लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जल्द अपलोड कर दूंगा। बस आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर डिटेल मिलती रहे, आपको किसी अकेडमी जाने की ज़रूरत ना हो। और आप जब पेपर देंगे आप देखेंगे कि आपको पेपर में यही चीज़ें आई होंगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सारा कुछ आएगा। MCQs ये आ सकते हैं, लेकिन जो मैं सारा डिटेल बता रहा हूँ ये बड़ी प्रीशियस है, इसको लाजमी राइट डाउन करें और आप देखेंगे कि आप इंशाल्लाह कामयाब हैं। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज फॉर नेक्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट चला रहे हैं, पावर पॉइंट में नेक्स्ट स्लाइड लाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? पावर पॉइंट में नेक्स्ट स्लाइड लाने के लिए आप जो है एंटर का बटन दबा दें, फिर भी नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। आप इसका बटन दबा दें, स्पेस का भी बटन दबा दें, फिर भी नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। आप माउस का क्लिक कर दें लेफ्ट, फिर भी नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन MS Excel। अब देखें मैंने MS Excel खोल लिया यहाँ पे, ये आपके पास MS Excel का एक्टिव सेल है ये, या ये इस पर क्लिक किया जिसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, ये MS Excel का एक्टिव सेल है। ये सारे सेल हैं, इसे हम ये इन चीज़ों को हम रो कहते हैं। ये फर्स्ट रो, ये 2 रो, ये 3 रो, ये 4 रो, और ये आपके पास कॉलम है। लिहाजा कॉलम को आप जाहिर करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से और रोज़ को आप जाहिर करते हैं नंबर से। ये मेरे पास एक्टिव सेल है, इसके अंदर मैंने कुछ भी टाइप किया, जैसे मैंने ये टाइप किया तो इसका कंटेंट जो शो हो रहा है वो यहाँ पे भी शो हो रहा है, इसलिए इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फॉर्मूला बार। ठीक है, तो आपके पास MCQs था कि कंटेंट कहाँ पे जाहिर होता है एक्टिव सेल का, तो एक्टिव सेल का कंटेंट फॉर्मूला बार में जाहिर होता है। इसी तरह PPSC में और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मैं अभी आपको बता दूं। इस सेल का नाम कहाँ पे जाहिर हो रहा है, तो इस सेल का नाम ये जाहिर हो रहा है E3, ये E3, और ये आपके पास इसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। तो कंटेंट ऑफ सेल जो अंदर लिखा जाए सेल के, वो आपके पास जाहिर होगा फॉर्मूला बार में, जो ये है। और जो आपके पास सेल का एड्रेस है, सेल का जो पता है कि कौन सा आपके पास कॉलम है और कौन सी रो है, तो वो जाहिर होगा आपके पास नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स वेरी लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, अपर वेरी लेफ्ट कॉर्नर पे, और जो आपके पास फॉर्मूला बार है वो आपके पास दरमियान में अपर साइड पे होती है। ये MCQs आए हुए हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं, इन्हें लाजमी जहन में रखें, लिखें। इन विच लैंग्वेज इज सोर्स प्रोग्राम रिटर्न। तो सोर्स प्रोग्राम जो आपके पास लिखा जाता है वो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसकी मज़ीद जो है ज़रूरत नहीं है डिटेल की। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं इंशाल्लाह पूरे वसूख से कहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें, आपको किसी अकेडमी की ज़रूरत नहीं, किसी टीचर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको किसी तरह की जो है ना वन पेपर के लिए मुख्तलिफ किताबें इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू सो मच।